तो दोस्तों ऐसे भी एक बोरिंग रोड में मैं पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट आई हमारे बैच की और वो स्टूडेंट कहती है सर एक काम है। मैंने बताइए। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी थे या उनके दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई, उनने पैसा इन्वेस्ट किया था और एफडी मैच्योर भी हो गई, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया 2022 में। तो उनके अकाउंट में देखा जाए तो पैसा आ जाना चाहिए था, आराम से बेटे आराम से। तो 2022 में मैच्योर हो गया एफडी, तो क्या उनके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए? लेकिन दोस्तों उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो अब वो कह रही है अब क्या करें हम? तो हमने कहा पहले देखो बैंकिंग ओम्बड्समैन की थोड़ी प्रक्रिया भी समझ लो कि अगर आप बैंक द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सेवा से संतुष्ट नहीं है तो सबसे पहला काम आपको जाना पड़ेगा कहाँ? अपने बैंक में। इसके अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जा, इसी क्वेश्चन के बाद लगाया ना, हाँ थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा किसी बैंक में, नहीं उसी बैंक में, और उसके मैनेजर को एक लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी। बोलो जी क्लियर हो गया? अगर आपको इसके बाद 30 दिन का इंतजार करना होगा, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा रहा, 30 दिन का इंतजार करना होगा। 30 दिन के अंदर अगर बैंक मैनेजर ने रिप्लाई दिया, बस ठीक है नीतीश थैंक यू, 30 दिन के अंदर बैंक मैनेजर ने रिप्लाई दिया तो ठीक है, और रिप्लाई नहीं दिया तो आप जाओगे बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। पॉइंट नंबर 2, अगर 30 दिन के अंदर उसने रिप्लाई दे दिया बट आप सेटिस्फाई नहीं है तब भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। क्या आप तरीका समझ गए? राइट। अब आपने बैंकिंग ओम्बड्समैन कहाँ मिलेगा? दोस्तों जनरली हर राज्य के राजधानी में बैंकिंग ओम्बड्समैन है। मैंने कहा सामान्यतः, बाकी आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो हर जगह के बैंकिंग ओम्बड्समैन की एड्रेस लिखा हुआ है, वेब और ईमेल एड्रेस भी है। तो सबसे पहले आप इसकी एप्लीकेशन जो है शिकायत वो 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। क्या बात समझ गए? एक लाइन और बता देते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक की शिकायत कर सकते हैं, बस ये लिमिट है, याद रखना। कितने लाख तक की? राइट। लेकिन पहले ये 10 लाख तक थी, अभी इसको 20 किया गया। और दोस्तों प्लस 1 लाख रुपए फॉर द मेंटल एगोनी, बोले तो मेंटल हैरेसमेंट। दोस्तों बताइए कि क्या आपने किसी को चेक दे दिया, आपके अकाउंट से कट गया, उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा, फिर आप परेशान हैं, तो क्या एक तरीके से मेंटल हैरेसमेंट है या नहीं? दोस्तों 20 लाख रुपए तक का क्लेम और 1 लाख रुपए तक का मेंटल हैरेसमेंट का केस आप इसमें कर सकते हैं। अदर शिकायत करते, नॉट केस, शिकायत कंप्लेन नॉट केस, कंप्लेन कर सकते हैं। क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन समझ में आ गया? तो भारत में हम बात करें तो आया तो 1997 में था, लेकिन बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी 2006। बहुत गौर से सुनना इस स्टेटमेंट को। तो भारत में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी 2006, लेकिन हम थोड़े से आगे बढ़े 2018 में क्या हुआ? एक भारत सरकार लेकर आई ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी। मैंने आपको एनबीएफसी पढ़ाया है ना, कि वो कंपनी जो बिल्कुल बैंक की तरह दिखती है, डिपॉजिट नहीं लेती लेकिन लोन देती है। दोस्तों अगर मान लो आपने एनबीएफसी को गोल्ड लोन दिया, एग्जाम्पल बता रहे हैं, गोल्ड लोन लिया, आपने गोल्ड दे दिया और लोन ले लिया। कहा कि उसने कहा भाई साहब कितने दिन के लिए? आपने कहा 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर आप गए, आपने कहा भैया एनबीएफसी ये लो अपना पैसा और मेरा गोल्ड वापस करो। वो कह रहा कौन सा? और उसने दोस्तों तुम्हारी ज्वेलरी पिघला दी और बेच दी। तो अब उसकी शिकायत कहां करोगे? सोचने वाली बात है ना। कभी ये पता ही नहीं रहता था कि कहां शिकायत करें। अरे बोलो यस। आप बैंक में एक समस्या आ गई, दोस्तों आप शिकायत कहां करो? इसी तरह से दोस्तों एनबीएफसी से संबंधी किसी ग्राहक को कोई समस्या आए तो एक ओम्बड्समैन स्कीम आई फॉर एनबीएफसी 2018। इसी तरीके से जब ओम्बड्समैन स्कीम आई थी 2006 में, तब क्या इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का कोई इतना क्रेज था क्या? क्या यूपीआई बीपीआई का इतना क्रेज था क्या? तो 2019 में बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल माने ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल पेमेंट्स आई। एवरीवन 2019 में क्या आया? ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल ट्रांजैक्शंस। आपने किसी को यूपीआई कर दिया, कई बार होता है कि आपके अकाउंट से तो कट गया, सामने पहुंचा नहीं। अरे बोलो यस। दोस्तों अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डिजिटल लेन देन, और उसमें आपको कोई समस्या आ गई तो 2019 में
एक ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, हिंदी में डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बड्समैन योजना आई थी 2019 में। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, बहुत गौर से सुनेंगे, 12 नवंबर 2021, एवरीवन, कब सरकार ने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 और दोस्तों ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019, इन तीनों को मर्ज कर दिया और एक बना दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। इंटीग्रेटेड का मतलब तो एकीकृत ओम्बड्समैन स्कीम 2021। बताओ दोस्तों, आनंद आ गया। और अब इसके अंतर्गत आप दोस्तों 20 लाख तक का केस और दोस्तों 1 लाख तक का मेंटल अगोनी से, चाहे आप बैंक से रिलेटेड हो, एनबीएफसी से हो या डिजिटल लेन देन की शिकायतें हो, आप बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में कर सकते हैं। एक लाइन और दोस्तों, अगर आप सबसे पहले बैंक में शिकायत करोगे, संतुष्ट नहीं हुए तो ओम्बड्समैन के पास जाओगे। अब इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, देन यू कैन गो टू द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। मैंने बताया आरबीआई के कितने डेप्यूटी गवर्नर हैं, 4। कितने वर्षों के लिए हैं, दांत टूट जाएंगे एक बार में, 3 वर्षों के लिए, और मैक्सिमम 5 साल या 65 साल की उम्र। पड़ा है आपको। तो दोस्तों, तो जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उनमें से किसी एक डेप्यूटी गवर्नर के पास आप जा सकते हो यदि आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से संतुष्ट नहीं हो। चलो जल्दी सवाल पढ़ो। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सहारा वॉज द एनबीएफसी, सहारा वॉज द एनबीएफसी, और उस समय एनबीएफसी के लिए कोई ओम्बड्समैन नहीं था, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन पैसा दे रही है सहारा, आप देखिए। आप तो मैं आपको बस आइडिया दे दूं, तुम्हारा फंसा है, ठीक है, मैं आइडिया दे देता हूं। लोगों को पता नहीं है ना, जानकारी नहीं है। तो सहारा को एसबीआई लाइफ ने नहीं, अब देखना होगा कि तुम्हारा पैसा सहारा के में किस में था। आप मुझे अपनी स्लिप ला के देना, मैं बताऊंगा उसका समाधान, है ना। दोनों स्लिप ले आना, 10% का कट मेरा होगा अगर पैसा आ गया तो। पैसे का काम तो पैसे से ही होता है भाई। डन, डील लॉक, 10%। देख कितने सेंड है, मैंने कहा 10% मेरा, अगर आया तो कह रही सर पहले मम्मी से पूछ के बताएंगे। 1 भी रुपए हम आपसे नहीं लेंगे, आपको बता देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे। ठीक है, दिल बड़ा होना चाहिए दोस्तों। पैसे में क्या रखा है, तो देखा दिल देगा कि 10% कह रहे। दादा इसको ये नहीं लग रहा कि अगर मान लो 1 लाख रुपए का भी तो एक भी नहीं आ रहा, अगर हम इसको 1 लाख रुपए दिलवा दें तो दोस्तों 90,000 तो इसके हो ही जाएंगे अगर 10,000 मुझे देगी। लेकिन इसको अच्छा सौदा करना नहीं आता दोस्तों। अभी मुझे कोई कहता, मैं कहता 10 नहीं सर 15 लो, आप मेरा पैसा निकलवाओ, कमान है नॉट। कह रही होता मम्मी से पूछे दोस्तों ना, मत पूछना, तो हम तो बिना पूछे बता देंगे। लेकर आना स्लिप बस। बैंकिंग ओम्बड्समैन का कार्य क्या है, ग्राहक शिकायत का निवारण। बस हो गया आंसर दोस्तों। क्या एक लाइन में सीख जाते हैं अपन तो, बोलो जी यस ना, पढ़ो जल्दी से। 1995, मैंने कहा था 1995 में आई थी, लेकिन लागू हुआ